हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी बाय एमएस में। तो आप लोग देखिए, आज हम लोग इतिहास का एक भाग ले आने वाले हैं जिसमें हम लोग इतिहास के प्रमुख युद्धों के बारे में जानेंगे। देखिए, ये प्रमुख युद्ध बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं क्योंकि हर एग्ज़ाम में एक नंबर के ये प्रमुख युद्ध मिल सकते हैं आपको। कितना पानीपत का युद्ध कब हुआ, चौसा का युद्ध कब हुआ, कन्नौज का युद्ध कब हुआ, बक्सर का युद्ध कब हुआ, किसके मध्य हुआ, कौन जीता, यहाँ से एक प्रश्न ज़रूर से ज़रूर बन सकते हैं। तो आप लोग इन युद्धों को आराम से देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा और आपके सारे युद्ध तैयार हो जाएंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। देखिए, शुरू से मैंने जब मेडिवल हिस्ट्री तैयार होती है तब से मैंने सारे युद्धों को बहुत ही अच्छे से दिखाया हुआ है। आप लोग पढ़िएगा, आराम से देखिए। सबसे पहला युद्ध जो हुआ, तराइन का युद्ध। देखिए यहाँ पे तराइन का युद्ध सबसे पहले हुआ 1191 में। कितने में? 1191 में। किसके मध्य हुआ? तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ ये 1191 में। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ तराइन फर्स्ट युद्ध। देखिए, तराइन में दो युद्ध हुए, तराइन फर्स्ट और तराइन सेकंड, और दोनों युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुए थे। तराइन का युद्ध देखिए, पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी के बीच जब पहला तराइन का युद्ध हुआ तो पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था और उससे क्षमा कर दिया था। लेकिन एक ही साल के बाद मोहम्मद गौरी फिर से आक्रमण किया। तराइन में सेकेंड के नाम से युद्ध जाना गया और पृथ्वीराज चौहान को उसने 1192 ईस्वी में तराइन के सेकेंड युद्ध में हरा दिया। तो यहाँ पे आप लोग याद करिएगा कि पृथ्वीराज चौहान ने पहला युद्ध 1191 में मोहम्मद गौरी को हराया और बंदी न बना करके छोड़ दिया था। तो एक साल के बाद वो फिर रिटर्न आया और 1192 में तराइन के सेकेंड युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को उसने हरा दिया। तो अपने शत्रु को पृथ्वीराज चौहान ने पहली बार माफ़ कर दिया था, लेकिन शत्रु ने ही दूसरी बार हरा दिया। तो अब पृथ्वीराज चौहान की ये तो दृष्टता की कमी थी, लगता है कि उसको छोड़ दिया था। यह तो कुछ उनका उदारवादी नीति थी, अच्छे स्वभाव के व्यक्ति रहेंगे। यहाँ देखिए, चंदावन 1194 मोहम्मद गौरी और राजा जयचंद। और ये भी कहा जाता है ये जो जयचंद था इसी ने मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ युद्ध करवाया था और मोहम्मद गौरी का साथ दिया था जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान से युद्ध में। तो उसके बाद 1194 2 वर्षों के ही बाद मोहम्मद गौरी और राजा जयचंद के बीच युद्ध होता है और चंदावर के मैदान में 1194 में मोहम्मद गौरी ने राजा जयचंद को हरा दिया। यहाँ पे देखिए, जो पानीपत का युद्ध, पानीपत में 3 युद्ध लड़े गए, 1556, 1556, 1526, 1556, 1761। देखिए, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पहला पानीपत हुआ, बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया। उसके बाद 1556 में हुआ अकबर और हेमू विक्रमादित्य के बीच, अकबर ने हेमू विक्रमादित्य को हरा दिया 1556 पानीपत सेकेंड में। उसके बाद पानीपत थर्ड हुआ 1761 में मराठा और अहमद सब्दाली के बीच, मराठाओं को अहमद सब्दाली ने हरा दिया। ठीक है, इस तरह से आप लोग याद करिएगा। उसके बाद चौसा का युद्ध हुआ 1539 ईस्वी में हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच। तो शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया। जीत किसकी हुई? शेरशाह सूरी की। तो कन्नौज, देखिए कन्नौज 1540 ईसा पूर्व 1540 में हुआ हुमायूं और शेरशाह के बीच। शेरशाह ने फिर हुमायूं को हरा दिया। उसके बाद सरहिंद हुआ 1555 में। 1555 में हुआ सरहिंद हुमायूं और सिकंदर सूरी के बीच। उसके बाद हुमायूं ने सिकंदर सूरी को हराया। उसके बाद तालीकोट में युद्ध तो हुआ, लेकिन 1665 में, और विजयनगर साम्राज्य का ये पतन था। तो यहाँ से विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया और इसी को बन्नी हड्डी का युद्ध भी कहते हैं। कभी कभी प्रश्न में पूछ ले बन्नी हड्डी का युद्ध किसे कहते हैं, तो यही है तालीकोट युद्ध, बन्नी हड्डी का युद्ध भी कहते हैं, जो 1665 ईस्वी में होता। अब आइए हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध एक मशहूर युद्ध है जो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था 1576 में हुआ हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। इसमें अकबर ने महाराणा प्रताप को पराजित कर दिया। उसके बाद प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ। प्लासी के भी 1757 में रॉबर्ट क्लाइव, सिराजुद्दौला। यहाँ देखिए, युद्ध जो हो रहे हैं वो अंग्रेजों से हो रहे हैं। यहाँ से 1557 से अंग्रेजों के द्वारा युद्ध लड़े जा रहे हैं। रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला में हुआ। तो रॉबर्ट क्लाइव
यहाँ सिराजुद्दौला को हरा दिया। अब देखिए यहाँ से 1757 से अंग्रेज बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो रहे हैं, युद्ध लड़ रहे हैं और राजाओं को हरा भी रहे हैं। अब देखिए 1757 रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हरा दिया। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ बक्सर का युद्ध। हेक्टर मुनरो, देखिए हेक्टर मुनरो ने सिराजुद्दौला, शाह आलम, मीर कासिम की संयुक्त सेना को हराया। बक्सर का युद्ध 1764 में हेक्टर मुनरो अंग्रेज़ों की तरफ से लड़े और सिराजुद्दौला की शाह आलम, मीर कासिम, ये तीनों सेनाएं मिलकर लड़ी, मगर हेक्टर मुनरो ने तीनों सेनाओं को हरा दिया। अब यहाँ पे देखिए बाबर द्वारा जीता गया युद्ध पूछ लिया जाता है। बाबर द्वारा जीते गए युद्ध, तो देखिए पानीपत 1526 में किसको हराया बाबर ने? इब्राहिम लोदी को बाबर ने हराया। खानवा का 1527 राणा सागा को बाबर ने हराया। राणा सागा और बाबर के मध्य हुआ, राणा सागा को बाबर ने हराया। चंदेरी 1528 में मेदिनी राय और बाबर के बीच, मेदिनी राय को बाबर ने हराया। घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ घाघरा का युद्ध अफगानी और बाबर के बीच, जबकि बाबर भी अफगानी ही था, लेकिन यहाँ पे अफगानी बाबर के विरुद्ध थे, तो अफगानी और बाबर के बीच हुआ और अफगानी को बाबर ने आसानी से हरा दिया था। तो ये इतिहास के प्रमुख युद्ध हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।